गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल जो है 70 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे वो क्या है। देखो, ये कहीं ना कहीं ताकत देता है पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेट कर सकती है प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं। प्रेसिडेंट्स फंक्शन कब? ड्यूरिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, मतलब ऐसी सिचुएशंस में जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जो कवर नहीं की गई हैं ऑलरेडी कि जो चैप्टर 1 में पार्ट 5 में, मतलब ये एक रेजिड्यूजल प्रोविजन है, इंश्योर करता है गवर्नेंस जो है वो कंटिन्यू रहे, ताकि जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाली जो जो ऑर्गन है वो फ्लेक्सिबल रहे। एक्सेप्शनल सिचुएशंस की बात की जा रही है, मतलब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अगर आर्टिकल 70 का जो हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट दिया हुआ है, कोर्ट टेक्स्ट है कि पार्लियामेंट में may make such provisions as it thinks fit for the discharge of function of president in any contingencies not provided in this chapter। मतलब समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर न पार्ट 5 है, पार्ट 5 का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें जो जो चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी गई हैं वो तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होंगी ही होंगी, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है, कोई ऐसी इमरजेंसी अराइव हो गई है, कोई ऐसी कंटिजेंसी है, कोई ऐसी अनफोर्सीन कंडीशन है, तब जो है, तब क्या होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया हुआ कि पार्लियामेंट में कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को कैसे एक्ट करना है, नहीं दिया हुआ ना। तो पार्लियामेंट के पास सोल है, जो है पावर है कि वो इस पीरियड में, इस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है। तो वो प्रेसिडेंट बताएगा कि सॉरी प्राइम पार्लियामेंट बताएगा कि प्रेसिडेंट को कैसे एक्ट करना है। देखो, इट अप्लाइज ओनली टू गैप्स नोट रेड। ये पता है कौन कौन से ये अप्लाई कहाँ होता है? ये आर्टिकल 70, जैसे आर्टिकल 65 में दिया हुआ वाइस प्रेसिडेंट का रोल, वैकेंसी, वाइस प्रेसिडेंट्स रोल ड्यूरिंग वैकेंसी, जब प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में तब वाइस प्रेसिडेंट का रोल। या फिर आर्टिकल 68 है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, सच एज सैम्यूटेनेंस इन कैपेसिटी ऑफ बोथ। क्योंकि देखो ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आर्टिकल 70 कहता है, आर्टिकल 70 में ये कहता है कि बहुत सारी जगहों पर देखो, प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में, उसकी वैकेंसी है, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये तो दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उसकी जगह पे, जो चेयरमैन है किसका? राज्यसभा का, ठीक है, वो उस पीरियड में जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं दिया हुआ ना कि जब प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, समझ लो दोनों की जो है वैकेंट है, वैकेंट है ऑफिस। अब क्या होगा? तो ये एक क्या है? अनफोर्सीन कंडीशन है। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन जो है वो कंटिजेंसी है इस पीरियड में जो है। अब क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि इस तरह की सिचुएशन में कि साइमल्टेनियस अगर दोनों, फॉर एग्जांपल दोनों ऑफिस खोले, तो इस टाइम पे कौन जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो नहीं हो सकता ना बिना प्रेसिडेंट के। देखो, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, उसकी सहमति के बिना तो कोई बिल जो है, कोई भी बिल जो है वो एक्ट तो नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकता। तो इस पीरियड में क्या करना है? तो इस पीरियड में पार्लियामेंट को सोल अथॉरिटी है कि वो जो है अपने हिसाब से देख सकता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 70 बन जाता है। ओके, तो यही मुझे समझाना था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 71। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।